तो चलिए आज की जो शुरुआत है वो करती हूँ मैं एक खास चीज से, हमारे कपड़े। हम सभी को कपड़े तो बहुत पसंद है, चाहे नए कपड़े लेने की बात हो या हमें कहीं जाना हो और नए कपड़े पहनने हो। कपड़े नए हो या पुराने, हमें खुशी जरूर देते हैं अगर वो सही ढंग से रखे हो, अच्छे से रखे गए हो। तो पहले के समय में इन सारी चीजों को हमारी उन्नति, तरक्की और वास्तु के साथ जोड़ के देखा जाता था, हमारे मूड के साथ देखा जाता था। लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात 100% सही है। जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, प्रेस किए हुए कपड़े, सुंदर से कपड़े पहनते हैं, तो हमारा मन ऑटोमेटिक खुश हो जाता है। और वही हम जैसे कि घर में होते हैं और कभी कुछ भी उठा के पहन लेते हैं तो हमारा मूड अलग रहता है। ऐसा क्यों, सोचा है कभी? तो सच में कपड़े हमारे मूड पे असर डालते हैं? हाँ जी, डालते हैं। दूसरी बात, कपड़े कितने होने चाहिए? उतने ही जितने आप पहन सको, क्योंकि वो रखे रखे पुराने हो जाएंगे, फेड हो जाएंगे, वो उनका ट्रेंड चला जाएगा। तो जरूरी है कि हम ट्रेंड के साथ चलें? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हमारे पास बहुत सारे कपड़े हो और हम ट्रेंड को फॉलो करें। हमारे पास जो है उतने में ही खुश रहने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि हर ट्रेंड के कपड़े हो या हम सारे कपड़े पहन सके या हम सब चीजों को फॉलो कर सके। जरूरी क्या है? हमारी खुशी। हमको जिन चीजों में खुशी मिलती है वो चीजें करनी चाहिए। पता है, पहले लोग ऐसे बोलते थे, जितना कम सामान जिंदगी आसान। तो सच में ऐसा ही है, कम सामान जिंदगी आसान। हमारे पास जितनी ज्यादा चीजें होती है हमको लगता है ये हमारी लग्जरी है, और सच में कहीं ना कहीं हम लग्जरी के नाम पे इतनी चीजें भरते जाते हैं, दिखावे में इतनी चीजें करते जाते हैं कि उसकी हमें सही मायने में तो जरूरत ही नहीं है। बस हम ले आते हैं और थोड़े टाइम बाद वो हमारे लिए वेस्ट हो जाती हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। है ठीक है, हमारे पास होना चाहिए, और इतना हो जाता है कि हम लाए हैं, अब हम इनका करें क्या? थोड़े टाइम बाद हमें इनकी जरूरत नहीं है। एक बात और आपको पता है पहले के टाइम में क्या होता था? आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि हमारे घर में जैसे बच्चे होते थे ना, तो वो सब एक दूसरे के कपड़े पहन के बड़े हुए होते थे। जितने कजिन होते थे, खानदान का जो पहला बच्चा होता था उसका कपड़ा खानदान में जो सबसे छोटा बच्चा होता था उसने तक पहना होता है। तो पहले इतने कपड़े नहीं होते थे, इतनी जरूरतें नहीं होती थी, इतने ट्रेंड नहीं होते थे। इन चीजों को पहले ब्लेसिंग्स की तरह देखी जाती थी। उनके माइंड में ये था ही नहीं कि उनके कपड़े नहीं पहनने चाहिए, किसी का उतरा हुआ नहीं पहनना चाहिए, मैं मेरे बच्चे को हमेशा नया ही पहनाऊंगी, अच्छा ही पहनाऊंगी, या किसी का पहना हुआ नहीं पहनना है। वो ब्लेसिंग्स होती थी कि पहला उस बच्चे ने पहना है, वो स्वस्थ है, अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, उसका कपड़ा पहना है। लोग मांग के पहनाते थे। आजकल आप किसी को कपड़े दे नहीं सकते हैं, कपड़े पहना नहीं सकते हैं। और कपड़ों के नाम पे एक और चीज, सिर्फ कपड़ों की बातें आज होंगी। कपड़ों में क्या क्या चीजें नहीं है? कपड़ों की क्वालिटी, क्वालिटी आजकल है ही नहीं, और हम कुछ भी लाते हैं और कुछ भी पहनते हैं जो हमारे स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कॉटन के नाम पे, कॉटन में इतनी तरह की वैरायटी है कि आपको असली कॉटन मिलेगा ही नहीं। कभी शादी में जाते हैं, सोचते ना ये वाली साड़ी पहन के जाएंगे, वो वाली साड़ी पहन के जाएंगे, वहां पे हम ही सबसे अनोखे होंगे, हम ये ज्वेलरी पहन के जाएंगे, हम ही सबसे अलग दिखेंगे। हर किसी के मन में ख्याल आता है, अच्छी बात है, ख्याल आना चाहिए, लेकिन किसी और की नजरों में क्यों? हम सबसे अच्छे हमको लगने चाहिए। अच्छा, एक बात और बताना, जब हम सजते संवरते हैं तो हम सबसे पहले किससे पूछते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं? सजने के बाद आप किससे पूछने जाते हो कि आप कैसे लग रहे हो? एक बार जरा बताना ये बात। सोचा? नहीं सोचा? मैं बताती हूँ। हम सबसे पहले आईने से पूछते हैं, अपने सामने लगे मिरर से जाके पूछते हैं, और उसमें होता कौन है? हम खुद होते हैं। तो हम खुद से ही सवाल करते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं कि नहीं अच्छे लग रहे हैं, अच्छा बिंदी ठीक लगी है कि नहीं, ये कलर मैच हो रहा है कि नहीं, मेरी चूड़ियां अच्छा ये इस पे मैच हो रही हैं, मेरे साड़ी का पल्लू ऐसा है, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा है। तो हम खुद से ही पूछते हैं, हम खुद ही खुश होते हैं, फिर हम उसके बारे में क्यों सोचते हैं जिससे हमें कोई मतलब ही नहीं होता है। सिर्फ ये जो बात है ना, ये जब हम गहराई में सोचेंगे तो हमें पता चलेगी। खैर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो मन करता है वो करो। जिंदगी छोटी सी है, अपने तरीके से जीने के लिए मिली है। तो सीधी सी बात है, अगर ये बातें समझ में आएंगी तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएंगी तो कोई भी अच्छी नहीं, कोई बात नहीं। आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग एंजॉय करिए,
और मस्त जी लीजिए। कोई जरूरी नहीं कि हमें लोग 50 साल तक याद करें। हम किसको किसको 50 साल तक याद कर रहे हैं पता नहीं, मैं 50 की नहीं हुई हूँ, लेकिन हम क्यों चाहे कि लोग हमें इतने सालों तक याद करें। हम जब तक यहाँ पर हैं तब तक लोगों से अच्छे से रहें, अच्छे से बात व्यवहार बना के रहें, मिलजुल के रहें, खुशियां बांटें, बस उतना ही इम्पोर्टेंट है। बाद में तो देखा ही नहीं है ना, आने से पहले पता था कि कौन मिलेगा और ना जाने के बाद पता है कि कौन हमें याद करेगा। तो जो है सो हमारे आंखों के सामने है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।